भारतीय इतिहास में ना कुछ साल सिर्फ साल नहीं होते, वो एक पूरा दौर होते हैं। एक ऐसा दौर जो किसी युग को खत्म करता है और किसी नए युग की शुरुआत। 1857 एक ऐसी ही तारीख है। ये कहानी है उस विद्रोह की, उस क्रांति की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदल दिए। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना की गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, ये कहानी बहुत बड़ी और थोड़ी उलझी हुई है। तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इसे समझेंगे 5 सीधे साधे सवालों के जरिए। और यकीन मानिए, इन सवालों के जवाब मिलते ही पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो सबसे पहला सवाल, जब 1857 में इतना बड़ा तूफान उठा, तो उस वक्त भारत में ब्रिटिश हुकूमत की कमान किसके हाथ में थी? मतलब अंग्रेजों का सबसे बड़ा अफसर कौन था? यह जानना जरूरी है ताकि हमें उस वक्त की सियासी हालत का अंदाजा हो सके। तो जवाब है लॉर्ड कैनिंग। ये उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे और कह सकते हैं कि ये पूरा तूफान उन्हीं के सर पर आकर टूटा था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? विद्रोह की पहली चिंगारी से लेकर उसे पूरी तरह कुचलने तक सब कुछ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। यही नहीं, विद्रोह के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया, तो यही लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय भी बने। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। हर बड़ी क्रांति के पीछे एक चिंगारी होती है, एक छोटी सी घटना जो आग लगा देती है। तो सवाल यह है कि 1857 की ये पहली विस्फोटक चिंगारी आखिर किसने और कैसे भड़काई? ये चिंगारी भड़काने वाला कोई राजा या नवाब नहीं था, बल्कि एक आम सिपाही था। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो गया, मंगल पांडे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे और उनका उठाया एक कदम इस पूरे विद्रोह का प्रतीक बन गया। तारीख थी 29 मार्च 1857। जगह बैरकपुर छावनी। माहौल पहले से ही गर्म था। वजह थी नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। अफवाह यह थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसे इस्तेमाल से पहले मुंह से काटना पड़ता था। जब मंगल पांडे ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया और एक ब्रिटिश अफसर पर गोली चला दी, तो यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सालों से दबे हुए गुस्से का, धर्म और संस्कृति पर हो रहे हमले का एक सीधा जवाब था। अब देखिए, हर बड़े आंदोलन का एक चेहरा होता है, एक सिंबल। 1857 की क्रांति का चेहरा बने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। लेकिन जब विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, तो उनका क्या हश्र हुआ, चलिए देखते हैं। बहादुर शाह जफर की कहानी, सच कहूं तो मुगल सल्तनत के दुखद अंत की कहानी है। विद्रोह खत्म हुआ, बूढ़े बादशाह को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें अपने ही वतन से निकालकर दूर बर्मा यानी आज के म्यांमार भेज दिया गया। सोचिए, हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह ने रंगून में एक कैदी की तरह गुमनामी में अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी कब्र आज भी वहीं है, एक पूरे युग के खत्म होने की गवाही देती हुई। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है इसके फैलाव को लेकर। अक्सर लोगों को लगता है कि 1857 की आग पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, पर क्या वाकई ऐसा था या फिर यह कुछ खास इलाकों तक ही सिमट कर रह गई थी? इसका ज्योग्राफिकल दायरा क्या था? तो सच ये है कि ये क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली थी। इसका जो मेन असर था वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक ही सीमित रहा। दक्षिण और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से इससे लगभग अछूते ही रहे और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि ये विद्रोह आखिर में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जिन इलाकों में ये आग भड़की, वहां जबरदस्त तरीके से भड़की। जैसे दिल्ली, जो विद्रोहियों का गढ़ बन गई, कानपुर, जहां नाना साहब ने कमान संभाली, लखनऊ, जहां बेगम हजरत महल थीं, और हाँ, झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास रच दिया। ग्वालियर भी एक बड़ा सेंटर था। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये उस महासंग्राम के असली मैदान थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे घटना को आखिर कहें क्या? क्या यह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, जैसा अंग्रेज कहते थे, या एक गदर, या फिर कुछ और ही था? इसकी पहचान कैसे बनी? इसी बहस के बीच में एक नाम सामने आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये नाम दिया था वीर सावरकर ने। उन्होंने इसे न तो विद्रोह कहा, न गदर। उन्होंने इसे कहा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये नजरिया बदलना था। और बस इस एक नाम ने सब कुछ बदल दिया।
जो घटना अंग्रेजों की किताबों में एक सिपाही म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह थी, वही घटना हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी की पहली लड़ाई बन गई। इसके बाद से 1857 को एक बिखरी हुई बगावत की तरह नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए की गई पहली सामूहिक कोशिश के तौर पर याद किया जाने लगा। और यहीं हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिए, इतिहास असल में वो है जो हुआ था, या वो जिसे हम जिस नाम से याद रखते हैं? आखिर एक नाम में कितनी ताकत होती है कि वो किसी घटना की पूरी विरासत को बदल दे? इस पर जरूर सोचिएगा।